चलिए, कल हम लोग ये गुना में सीख रहे थे कि जो भी ट्रिक्स पर आधारित है ना, इसके बारे में सीखे। गुना में तरीका है बहुत, समझ गए? उतना हम लोगों को जरूरत नहीं है उतना करने का। कुछ कुछ और एक दो बता देते हैं, उसके बाद क्या करिएगा कि जो ट्रिक्स पे आधारित नहीं होगा उसके बारे में सोचेंगे हम लोग। जैसे सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे या फिर डीआई वगैरह बनाएंगे ना, तो वहाँ पे काम पड़ेगा कि जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 इंटू मान लीजिए 32, क्या होगा? क्या काम सोचेंगे ना, इसमें इसमें करना क्या है कि एक तो आपका इवन नंबर होगा, एक आपका इवन नंबर होगा, और दूसरा क्या रहेगा, तो 5 वाला केस होगा। ये 5 वाला केस हो। 5 वाला केस से क्या मतलब रहेगा कि इंट्स विथ 5, ठीक है, जिसके लास्ट में इकाई स्थान पर 5 होगा, उस केस में क्या करिएगा, इवन नंबर हो और 5 वाला केस हो कि इंट्स विथ 5 हो, 5 से खत्म हो रहा हो ऐसा संख्या। क्या करिएगा ना कि जैसे अगर 25 दिया हुआ है, 25 तो लिख दिए। 32 को क्या करिएगा, 2 के टर्म में लिखिएगा। 32 को क्या करेंगे, 16 गुना 2 32 होता है। 32 को क्या लिखिएगा, 16 गुना 32, ठीक है भाई। अब आगे समझिए, अब इसको क्या कर सकते हैं कि 25 में 2 से गुना करिएगा तो 50 तो बोल सकते हैं ना, इंटू ये हो जाएगा 16। और ये गुना करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि 16 पंचे 80, 800 आंसर। क्या किया हमने, अब सोचिए कि 25 का 2 गुना कर दिया और 32 का आधा कर दिया, बस यही दिमाग लगाना है। करना क्या है कि जो 5 वाला केस है उसको डबल कर देना है, डबल द 5 and half the even number। डबल द 5 नंबर, 5 वाला केस जो भी रहेगा उसको डबल कर दीजिए और इवन नंबर को हाफ कर दीजिए। फिर से समझिए क्या बोले। क्वेश्चन था अपने पास कि 25 गुना 32 क्या होगा, 25 इंटू 32, बताइए। आपको करना था 25 का 2 गुना करना है 50, 32 का आधा करना है 16, 16 पंचे 80, 800 आंसर। अगला सोचिए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 15 गुना 26 बताइए क्या होगा। अब जो टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम बच सकता है ना, कि 15 का 2 गुना कर दीजिएगा 30 और 26 का आधा करिएगा 13, 13 तिया 39, 390 आंसर। समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें, सोचिए, अगर इसमें बात करते हैं 35 गुना 46, 35 गुना 46 क्या होगा, 35 का 2 गुना करिएगा 70, 46 का आधा करिएगा 23, 161, 1610। तो इस टाइप का जो भी केस रहे, दिमाग में यही रखना है कि इवन नंबर को हाफ रखिएगा, ऑड वाले को डबल कर दीजिएगा जब 5 वाला केस रहेगा तब के केस। यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। चलिए इसमें बढ़ते हैं हम आगे। अब ऐसा बोल रहे हैं कि जब कोई ट्रिक्स पे आधारित नहीं है तब का केस। अच्छा, एक बता देते हैं आपको। मानिए 26, कोई संख्या में जब 11 से गुना करना होता है तो क्या काम करेंगे। कोई संख्या है जिसमें 11 से गुना करने पर क्या काम करते हैं, इसको समझ लीजिए। 26 गुना 11 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं अगर 3, 6, 8 इंटू 11 क्या होगा, 3 अंक का संख्या हो गया। तीसरा बोल देते हैं 4, 7, 9, 2 इंटू 11 क्या होगा। जब किसी भी संख्या में 11 से गुना करना रहेगा तो क्या करिएगा, जो भी संख्या दिया है ना, जो संख्या दिया है उसमें क्या करिएगा, जो संख्या दिया है उसमें एक जीरो लगा दीजिएगा। 26 में 11 से गुना करने बोला है, एक जीरो लगा दीजिएगा पहले। 26 को जीरो 26 तो बोल ही सकते हैं। अब जीरो 26 लिखने के बाद क्या करिएगा ना कि इकाई अंक को लिख दीजिएगा 6 को, हमेशा जो भी रहेगा इकाई स्थान पर उसको लिख दीजिएगा। और इसके बाद वापस गुना करते चलिएगा प्रीवियस नंबर में। 6 में 2 जोड़ेंगे तो लिखिएगा 8, 2 में 0 जोड़िएगा तो बोलिएगा 2, आंसर हो जाएगा 286। सोचिए क्या बोले, 368 में 11 से गुना करना है, इसको लिखना है 0, 3, 6, 8। यहाँ तक तो कर लिए। अब क्या है, लास्ट में क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो आप 8 लिख दीजिए। इसके बाद 8 में 6 जोड़िएगा तो 14 का 4 लिखिएगा, कैरी बनेगा 1।
अब क्या करिएगा, कैरी आपके सामने एक बनेगा, 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 और 1 10, 10 का 0 लिखिएगा, कैरी 1 बनेगा। 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 और 1 कैरी था हमारा 4, 4048, यही आपका आंसर बन के आएगा। यही ना काम करिएगा 368 में जब 11 से गुना करते हैं, 1 से गुना करिएगा 368, इसको छोड़ते हैं फिर लिखते हैं 368, 8 लिखिएगा, 8 6 14 बोलिएगा, 6 3 9 1 10 बोलिएगा, 3 और 1 4 बोलिएगा, 4048, यही आपका आंसर है। तो सेम कहानी 4792 होगा, तो 4792 जीरो पुट कर दीजिएगा, एक 2 का 2 लिखेंगे, सोचिए। अब 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1, 9 में 7 जोड़िएगा, 16 और 1 17 का 7, कैरी 1 बनेगा, 7 और 4 11 और 1 12 लिखिएगा, 2 कैरी 1 बनेगा, 4 में 0 जोड़िएगा, 4 और 1 मिला के 5 बोल दीजिएगा, बस यही 52712, यही आपका आंसर बनेगा। ये काम 11 12 से लेकर आप 19 तक कर सकते हैं, लेकिन उतना फिर हम पढ़ना नहीं है। 11 तक का बनेगा तो बनाइएगा, उसके आगे जो भी बनेगा अपना गुना करके निकालिएगा, ठीक है। देखिए जब कोई ट्रिक्स पे नहीं रहेगा तब क्या करिएगा, उस हिसाब से तरीका इसमें है बहुत, लेकिन उतना नहीं करवाएंगे। अब देखिए अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है ना, कोई दो संख्या है, गुना करने का है, मान लीजिए अगर हम आपको बोल दें कि 38 में 76 से गुना कर दीजिए, क्या होगा। 38 में 76 से गुना करिए, क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या करिएगा ना, कि इस दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। इस दोनों संख्या को गुना करके क्या लिखिएगा, 8 48 का 8 लिखिएगा, 4 कैरी बना। पहला स्टेप तो ये बनेगा। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, क्या लिखिएगा सोचिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 8 7 56, 6 3 18 और 8 7 56 को जोड़ लीजिएगा ना, तो 74 और 4 आपका कैरी था पहले से, ये हो जाएगा 78। आप लिखिएगा यहाँ पर 8 कैरी बनेगा 7। लास्ट में क्या लिखिएगा, इसको गुना करिएगा, 7 या 21 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 28, यही हो जाएगा 28 88। आप यहाँ पर जान रहे हैं, चेक कैसे कर लेंगे, तो भाई 38 का स्क्वायर होता है 1444, सॉरी, दो गुना कर दीजिएगा, यही आपका 28 88, यही आंसर हो जाएगा। तो स्टेप क्या बोला ना, कि पहला स्टेप रहेगा आप इकाई गुना इकाई अंक करिएगा। दूसरा स्टेप क्या करिएगा उसको समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक से ज्यादा एरो दिखेगा तो जोड़ लीजिएगा। तीसरा स्टेप आपका रहेगा लास्ट में लास्ट से गुना कर दीजिएगा, इसको गुना करिएगा। समझिए फिर से, यही आपका स्टेप है, कैसे यूज करेंगे समझिए। अगर हम बोल दें 97 में आप 49 से गुना करवाइए, क्या लिखिएगा। पहला काम 9 7 63, पहला स्टेप तो यही रहेगा, 9 7 63 का 3 लिखिएगा, 6 कैरी। दूसरा 9 9 81 और 7 चौके 28, समझ रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 9 81 और 7 चौके 28 जोड़िएगा तो आप बोलिएगा 109 में 6 जोड़ दीजिएगा, 115 में 5 लिखिएगा, 11 कैरी बनेगा। अगला क्या है, 9 चौके 36 और 36 में 11 जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 36 में 11 जोड़िएगा तो 47 4753, बस यही आपका आंसर बनेगा। एक बार आप जरा बना के बता दीजिए हमको, कि अगर 87 में गुना करना हो, मान लीजिए गुना करना हो, अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 56 से, बताइए कितना लिखिएगा, अनम्यूट होके बताइए, पहला स्टेप क्या लिखे। 42 का 2 लिखा है, क्या लिखाएगा, 42 का 2 लिखाएगा, फुल कैरी। अगला स्टेप बोलिए, 8 में 6 से गुना करेंगे 48, 7 में 5 से गुना करेंगे 35, बोलिएगा ना। 7 5 35, 8 6 48, इसको जोड़िएगा तो 8 5 13, 4 3 7 83 और 4 कैरी था पहले से, 87 हो जाएगा ना भाई। 87 में 7 लिखिएगा, 8 हो जाएगा कैरी। अब क्या करिएगा, तो लास्ट में इसको 8 40 40 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 48 4872, समझ में आया। चलिए इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं।
इसे फिर सोचिए कि दूसरा, अगर आपसे 3 और 2 अंकों का, मान लीजिए 368 में बोल दें कि आप 74 से गुना कर दीजिए। जब 3 और 2 अंकों का दिया रहेगा ना, 3 और 2 अंकों का, तो क्या करिएगा, पहला स्टेप करिएगा यही, इकाई गुना इकाई का अंक, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप क्या करिएगा, दूसरा स्टेप क्या करिएगा कि इसमें इससे तो गुना कर ही दिए थे, पहला स्टेप था। अब सेकेंड वाले में इसको इसमें गुना करिए, तो इसको इसमें गुना करिए। प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ये आपका। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। तीसरा स्टेप में अब इसको इसमें ले जाइए, गुना करते करते इसको इसमें गुना करवाइए। अब चौथा स्टेप में क्या लिखिएगा, अब बोलिएगा आप लास्ट को लास्ट से गुना करिए, इसमें इसको गुना करवाइएगा। मतलब देखने में 4 स्टेप लग रहा है, स्टेप समझिएगा ध्यान से। पहला काम बोलेंगे कि 8 में 4 से गुना करिएगा, 8 चौके 32, पहला स्टेप तो ये रहेगा। 8 में 4 से गुना करिएगा तो 8 चौके 32 का 2 कैरी 3। अब 6 चौके 24, 8 सते 56, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 चौके 24 और 8 सते 56 जोड़िएगा तो हो जाएगा 80, 3 कैरी था 83। 80 और 3 83, क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 लिखेंगे, 8 कैरी हो जाएगा। इसके बाद तो 4 तिया 12, 7 छक्के 42, 4 तिया 12, 7 छक्के 42 जोड़िएगा तो 54। तो 54 में 8 जोड़िएगा ना, 54 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 62। 2 लिखिएगा 6 कैरी। अब कितना, तो 7 तिया 21 में 6 जोड़िएगा तो 27। 21 में 6 जोड़िएगा तो 27, 27232, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ये टफ हमको पड़ रहा है, तो जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाइएगा, कोई जरूरत नहीं इसको करने का, लेकिन थोड़ा टाइम देके सीखिएगा तो काम आसान हो जाएगा, समय बचाएगा। मान लीजिए 937 में हम आपसे बोल दें कि 69 से गुना करके देखिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, पहला था 9 सत्ते 63 का 3 लिख देते 6 कैरी, 9 तिया 27, 7 छक्के 42, यही ना बोलते। 9 तिया 27, 7 छक्के 42 जोड़िएगा तो 69 हो जाएगा। 6 कैरी था तो 75 हो जाएगा, 5 लिखिएगा 7 कैरी। अब तीसरा स्टेप क्या है, 9 9 81 34 18, 9 9 81 34 18 जोड़िएगा तो 99, 99। 99 में 7 जोड़िएगा तो 106 बन जाएगा। तो 106 में लिखाएगा कितना, 106 में आप 6 लिखिएगा 10 कैरी, और लास्ट में 9 छक्के 54 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। 64653, यही आपका आंसर बन के आएगा। 64,653, यही आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। समझ गए हैं आप, तो आप बता दीजिए हमको 876 में आप 93 से गुना करके बताइए कितना लिखिएगा। अनम्यूट होके बताइए क्या लिखिएगा। अंकिता, निशांत, रितेश, बताओ रे। तो शुरू में 8 लिखेंगे। 1468 पहला स्टेप बताओ क्या, पहला स्टेप 81,668 बताओ, पहला स्टेप बताओ क्या करें। सर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 18 रिजल्ट ही बोलो ना रे। 18 आया, 18 का 8 लिखेंगे। 8 लिखेंगे, 1 कैरी, आगे बताओ फिर 7 3 और 6 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा। फिर मतलब 27 54 दोनों को ऐड करेंगे 81 7 में 3 से गुना करिएगा तो कितना, 21 और 9 में 6 से गुना करिएगा तो 54 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 75 और कैरी था आपका 1। 176 का 6 76 में क्या लिखेंगे हम लोग, 6 6 7 लिखेंगे, कैरी 7 कैरी बनेगा। उसके बाद का बताइए, 2 स्टेप हो गया, मतलब ये दोनों का काम खत्म है। अब हम लोग फिर इसके, 8 हाँ 8 में 3 से गुना 8 करेंगे तो उसके बाद 24 उसके बाद
34 इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 72 7 9 7 9 जा कितना? 7 2 पारा कौन याद करेगा रे? 49 7 कुछ कुछ बोलता है, 63 याद कर लेना उसको। अब 1 से 20 तक का पारा नहीं याद करे तो कैसे होगा बताओ। 87 में 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 क्या लिखाएगा? 4 लिखाएगा, 9 कैरी बनेगा ना। उसके बाद लास्ट में है 9 8 72, इसको गुना करिएगा ना। 72 में 9 जोड़ लीजिएगा, 9 8 72 में 9 जोड़ लीजिएगा तो कितना? 81 468 आया था। yes थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा इसके पीछे, आसान रहेगा। अगर दिक्कत बुझाएगा तो जैसे ट्रेडिशनल में गुना करते थे भाई वैसे ही गुना करना, ठीक है। पीछे परेशान नहीं होना है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएगा। इसी हिसाब से आगे कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। एक बार डिवीजन का केस देखो। अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c क्या होगा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके पास में है a बाई b इंटू सी, दूसरा ऑप्शन है a बाई b इंटू सी ऊपर में, तीसरा ऑप्शन है 1 बाई a इंटू b इंटू सी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज ही बोल देते हैं। जरा बताइए क्या लिखिए इसका ऑप्शन। निशांत, रितेश, अंकिता बताओ रे। अंकिता बोलो क्या लिखेंगे? सर 1 फर्स्ट वाला आप बोले पहला वाला, ठीक है। निशांत बताइए आप। 1 by a into b into c तीसरा, ठीक है। रितेश भाई आप बताइए। नहीं समझ में आया। अच्छा कोई बात नहीं। बोडमास वाला केस जान रहे हैं ना हम लोग। yes सिंप्लीफिकेशन में जो बोडमास पढ़ते थे, बी से आपका ब्रैकेट हुआ करता था, ओ से ऑफ था, डी से डिवीजन चलता था, एम से था मल्टीप्लिकेशन, ए से होता था एडिशन, एस से होता था सब्ट्रैक्शन। यही ना बोलते थे सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में बोडमास पड़ा हुआ है उसी सीक्वेंस में काम करना शुरू करते हैं हम लोग। ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, प्लस का, माइनस का। yes sir जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में काम करते हैं। अगर आपसे दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब होता है a बाई b। मतलब क्या होता है इसका मतलब a बाई b से कि a इंटू 1 बाई b। जब डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में, तो जो आपका डिवाइजर होता है ना उसको 1 बाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर सोचिए कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c क्या होगा। तो आपको करना क्या है, लास्ट से काम करिएगा। पहला a छोड़ दीजिए ऐसे ही, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है b। अब डिवाइडेड बाई c, तो डिवाइडेड बाई को गुना करिएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए, c को लिखेंगे 1 बाई c। और जब हमारे पास यहाँ पर दो साइन है, एक तरफ डिवीजन का, दूसरा तरफ मल्टीप्लिकेशन का, तो पहला काम डिवीजन का होता है, इसका मतलब a इंटू 1 बाई बी इंटू लिखेंगे 1 बाई सी। इसी को सॉल्व करिएगा तो a बाई बी इंटू सी, जो पहला ऑप्शन था। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है भाई। तो a बाई बी इंटू सी, ध्यान बस ये रखना है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा जाएगा न्यूमरेटर में, वो जाएगा न्यूमरेटर, अंश बना के लिखिएगा उसको, ए ऊपर में रहेगा, बाकी जितना टर्म है सबको आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा डिनोमिनेटर में। सबको डिनोमिनेटर में लिखिएगा, डिनोमिनेटर में लिखिएगा, ठीक है भाई। तो a बाई बी इंटू सी, इस हिसाब से क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, अगर आपसे a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई ई कुछ भी दिया रहे, आपको देखना है कि पहला संख्या जो हमारा a है वो रहेगा न्यूमरेटर में, बाकी जो हमारा b c d e दिया रहेगा ये रहेगा डिनोमिनेटर में। b इंटू सी इंटू डी इंटू ई, a बाई बी सी डी ई,
ये रहेगा a बाई बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, इसी को आंसर छोड़िएगा। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आपके पास दिया होता है यहाँ पे मान लीजिए 2 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या लिखें, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बोलते 2 4 5 6 ऊपर, नीचे 6 इंटू 4 इंटू 2 गुना भाग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? हो जाएगा ना भाई इसमें? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। कोई संख्या है, कोई संख्या में आप बोलते हैं कि 1 से भाग कब लगेगा, तो सारा नंबर 1 से डिविजिबल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 कर दीजिएगा, सब संख्या में 1 से भाग लग जाता है। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर रहेगा, जो आपका डिविडेंड है, वही आपका आंसर रहेगा, खत्म कहानी। दूसरा में सोचिए, कोई संख्या में 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग का नियम क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब किसी संख्या के लास्ट में, जब कोई संख्या इंड्स विथ 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, चाहे 8 आता हो, बोलेंगे वो संख्या 2 से कटने वाला होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए कोई संख्या 3 से, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगा, आप बोलिए कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगा, आप बोलिएगा कि 3 से विभाजन के लिए क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 के लिए, कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपका सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा 0, समझ रहे हैं ना, तो वो संख्या को बोल देंगे हम लोग 3 से कटने वाला है। जैसे आप सोचिए एग्जांपल में पकड़िए ना एक बार, 2 वाला एग्जांपल पहले लेते हैं। अगर हम आपको बोलते कि 2 4 5 6 क्या 2 से कटेगा, तो भाग देके नहीं चेक करने जाते अभी हम लोग इसको, कि भाग देके चेक करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 होगा कि 0 नहीं होगा, ये भाग देके चेक नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि 6 दिया हुआ था भाई 2 से कटेगा, सही है, खत्म कहानी। हम पूछेंगे 3 से कटेगा कैसे जानेंगे, एग्जांपल पकड़िए कोई संख्या 3 से कटेगा, 2 4 5 6 यही लिखे थे, अगर बोलते क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से भाग देके नहीं देखिए, आप सम ऑफ डिजिट निकालिए, सम ऑफ डिजिट चेक करिए, क्या हो जाएगा बोलिएगा, 2 4 5 और 6 को चेक करिए, जोड़िए, 6 4 10 5 15 2 17, 17 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा मतलब 2 4 5 6 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। समझ में आ रहा होगा? अगर हम आपसे पूछते अभी कोई एग्जांपल ले लिए, 3 4 7 9 8, 4 3 7 7 14, 14 में 8 जोड़िएगा 22, 22 में 9 जोड़िएगा 31, 31 में 2 जोड़िएगा 33, 34 79 82, क्या ये 3 से कटेगा? आपसे ये पूछा गया होता कि रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं 0 के बराबर होगा। करना क्या है आपको, आपको केवल सम ऑफ डिजिट फाइंड कर लेना है। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 3 4 7 9 8 2 सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा यहाँ से कि 7 और 3 मिला के 10, 8 और 2 मिला के 10, 10 10 20, 20 और 9 29 में 4 जोड़ेंगे 33। आपको जोड़ने से पता चल गया कि 33 हो गया है। अब 33 तो मालूम है कि 3 से कटेगा नहीं, इसका भी जोड़ लीजिएगा तो 3 और 3 तो 6 हो रहा है। सम ऑफ डिजिट्स हम बोल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स आप निकाल के लाए 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3 है ही, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब दैट इज आप बोल दीजिएगा कि 3 4 7 9 8 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यही आपका आंसर है। तो चेक करने के लिए पूरा पूरा भाग नहीं करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को करके देखेंगे, वहीं से काम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। कोई संख्या पूछा जाएगा कि 4 से भाग लगता है उसमें, तो 4 से भाग लगने के लिए क्या नियम रहेगा, किसी संख्या में 4 से भाग लगता है, क्या कंडीशन रहेगा इसके लिए, इसके लिए आप बोलिएगा ना, कोई संख्या 4 से कब लगता है भाग,
उसके लिए बोलिए कि अगर लास्ट का टू डिजिट आइदर आपका दोनों अंक या तो 0 0 हो, ठीक है, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 हो, तो बोल देंगे कि वो संख्या 4 से कट जाने वाला होगा। अगर हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे अगर हम आपको लिख दे एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या ये 704 से कटेगा, आप बोलिएगा कि भाई लास्ट में क्या है, 0 0 है, लास्ट में आपका 0 0 है, मतलब आप बोलिएगा बिल्कुल कटेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0 एकदम। 700 में 4 से भाग करिएगा तो 175 आएगा, आधा करिएगा 350, उसका आधा करिएगा 175, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना। दूसरा केस क्या बोलेंगे, अगर हम आपसे बोलेंगे कि 942 क्या 4 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा कि 0 के बराबर नहीं होगा, ये बताइए। तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ से आप बोलिए कि लास्ट में क्या दिया हुआ 42, आप बोलेंगे 42 में 4 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर तो 0 के बराबर नहीं आएगा। 42 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब दैट इज आप बोलिएगा कि 942 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर सोचिए एग्जाम्पल देके अभी, जरा बताइए 792 क्या ये कटेगा 4 से, रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भाई 92 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 2300 का 92, रिमाइंडर हो जाएगा 0, इसीलिए बोलेगा 792 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब पूरा पूरा कटने वाला है। तो कोई संख्या 4 से कम कटेगा कैसे जानेंगे, बोलिएगा या तो अंतिम का 2 अंक 0 होना चाहिए, चाहे 4 से कटने वाला होना चाहिए, बस यही कहानी है 4 वाला। किसी संख्या में 5 से भाग कब लगता है, आप बोलेंगे यदि इकाई स्थान पे आपका 0 हो चाहे 5 हो, मतलब इंट्स विथ 0 और 5, 0 हो चाहे 5 हो, बोलेंगे 5 से कट जाएगा। अगर हम बोलेंगे 705 क्या ये 5 से कटेगा, आप बोलेंगे एकदम कटेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। हम पूछेंगे आपसे कि 910 डिवाइडेड बाई 5 क्या ये पूरा पूरा कटेगा, बोलेगा एकदम कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। लेकिन अगर यहीं से पूछ देंगे 907 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 होगा, आप बोलेगा रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 दिया हुआ। 0 5 रहेगा तो बोलिएगा नहीं है तो छोड़ देंगे। कोई संख्या में 6 से भाग करिएगा, कैसे जानेंगे संख्या कटने वाला है कि नहीं, आप बोलेंगे कि इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, अगर संख्या हमारा 2 और 3 से एग्जैक्टली कटने वाला होगा तभी बोलेंगे 6 से कटेगा। संख्या अगर 2 और 3 से एग्जैक्टली कटने वाला होगा तभी बोलेंगे वो कटेगा, अन्यथा बोलेंगे नहीं कटेगा। अगर आप एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में सोचिए, अगर हम आपसे लिख देंगे कि 792 क्या 6 से कटता है, रिमाइंडर आपका 0 होगा कि 0 नहीं होगा, कैसे जानेंगे, तो आप बोलिए कि भाई ये 792 में 2 से भाग लगता है कि नहीं, इसको चेक करना होगा। 792 में 3 से भाग लगता है कि नहीं, इसको चेक करना होगा। तो आप बोलेंगे कि 2 है जो कि लास्ट में दिया हुआ, इसका मतलब 2 से तो कटबे करेगा, तो रिमाइंडर तो हो जाएगा 0, तो ये तो ठीक हो गया। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स कितना, 9 7 16 2 18, यही ना बोलिएगा। 7 9 2 को जोड़िएगा तो बोलिएगा 18, बोलेगा 18 तो 3 से पूरा पूरा भाग लगता ही है, रिमाइंडर हो जाएगा 0, मतलब बोलिए कि इसका भी रिमाइंडर 0, मतलब दैट इज 792, यही ना बोलेंगे हम लोग, 792 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, बोलिएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दो वैसी संख्या जिसमें 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, उसी को बोलेंगे कि वो संख्या 6 से कटने वाला होगा। कोई संख्या 7 से कब कटता है, बोलिएगा कि कोई संख्या
कोई संख्या अगर 6 बार रिपीटेशन में होगा ना, कोई संख्या 7 से कब कटेगा, इसके लिए क्या बोलिएगा कि कोई संख्या अगर पहला कंडीशन में कोई संख्या अगर 6 बार रिपीटेड होगा, कोई संख्या अगर 6 बार रिपीटेड होगा तो वो 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर बराबर 0। क्या मतलब बनेगा, मान लीजिए 1 लिख दिए 6 बार, पूछेंगे 7 से कटेगा, बोलेगा एकदम कटेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। कोई संख्या लिख दिए, संख्या मतलब 6 लिख दिए 6 बार, 3 3 6 बार लिख दिए, 7 से कटेगा, बोलिएगा कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है 9 लिख दिए आपको 6 बार, 3 3 6, पूछेंगे 7 से कटेगा, बोलिएगा कटेगा। तो कोई संख्या अगर 6 बार रिपीटेड है ना, तो बोल देंगे 7 से कटने वाला है। दूसरा में सोचिए, 2 अंकों की संख्या हो और 3 बार रिपीटेड हो, ए बी ए बी ए बी, बोलेंगे ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार रिपीटेड हो, मान लीजिए 23 23 और 23, 7 से कट जाएगा। कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 89 89 89 89, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर है आपके पास। 89 89 89, पूछेंगे 7 से कटेगा, बोलेगा बिल्कुल कटेगा। ठीक है भाई, तो 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीटेड हो, 1 अंक की संख्या 6 बार हो, चाहे इसी में बोलेंगे आप 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीटेड हो, तो संख्या 7 से कटेगा। 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीटेड हो, तो बोलेंगे 7 से कट जाएगा। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, 342, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख दीजिए, 342 342, पूछेंगे 7 से कटेगा, बोलिएगा कटेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। आपसे बोलेंगे 698, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखिए, 698 698, पूछेंगे 7 से कटेगा, बोलेगा एकदम कटेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना भाई? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? 1 अंक की संख्या 6 बार लिखिए तब, 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखिए तब, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखिए तब, सब 7 से कटने वाला होगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चेक करने के लिए मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप भाग देख के देख लीजिएगा। 2 मिनट के बाद कटेगा, अभी ज्वाइन करिएगा तुरंत। अगला सोचिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी ई दिया हुआ, ठीक है, और हम बोले आपको कि कोई छोटा पकड़ लेते हैं पहले, ए बी सी दिया हुआ, पूछेंगे 3 अंकों की संख्या है केवल, पूछेंगे 7 से भाग करिएगा, ये पूरा कटेगा कि नहीं, रिमाइंडर आपका 0 आएगा कि 0 के बराबर नहीं होगा, ये बताइए। तो करना क्या है ना इसमें, कि आप करिएगा ऐसा कि लास्ट का जो अंक है ना, उसमें क्या करिए, जैसे ए बी सी दिया हुआ था, पूछेंगे 7 से भाग करिए, तो आप अंतिम संख्या जो अंतिम अंक दिया है ना, उसको डबल कर दीजिएगा, अंतिम अंक को डबल कर दीजिएगा, 2 गुना करिएगा, और उसको क्या करिएगा, रिमेनिंग नंबर में से घटाइएगा। मतलब हम आपको बोले कि ए बी लिख दीजिए, और ए बी में से क्या करिए, 2C को घटाइएगा। ये अगर 7 से कट जाता होगा ना, अगर रिमाइंडर 0 आता होगा, इसका मतलब ए बी सी भी पूरा पूरा कट जाएगा 7 से। ठीक है, और अगर ये नहीं कटता होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी सी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या बताए हैं, इसको समझिए। अभी जस्ट कटने वाला है आपका, 40 मिनट हो गया है, कटेगा, दोबारा जुड़िएगा। मान लीजिए 343 हम लिख दिए कि डिवाइडेड बाई 7 होगा कि नहीं। ये आपको मालूम है 7 का क्यूब होता है, 7 से तो कटना है। हम आपको करने के लिए क्या बोले कि अंतिम का अंक जो 3 है, इसको 2 गुना करिए। आप लिखिएगा 3 दूना 6, घटाइएगा किस में से, 34 में से। 34 में से 6 को घटाइए, 34 में से आप 6 को घटा दीजिएगा तो बनेगा 28। बोलिएगा ना कि 28 में 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। दैट इज आप बोलेंगे कि 343 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा?